हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको करवा चौथ की कथा सुना रहे हैं। यदि आपको हमारी कथा पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। सातों भाई बहन साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि आओ बहन जीम लें। उनकी बहन बोली कि भाई आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चाँद निकलने पर ही जीमूंगी। तब भाई बोले कि क्या हमारी बहन भूखी रहेगी? तो एक भाई ने दिया जलाकर और एक चलनी में रखा। एक पेड़ के पास एक तरफ होकर दिया जलाकर चलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चाँद निकल गया है। तो वह भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे देते हैं। जब भाभियाँ बोली कि बहन जी तुम्हारा चाँद निकला है, हमारा चाँद तो अभी नहीं निकला है, रात को निकलेगा, तो उसने अकेली ने ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीवने बैठ गई। पहली गस्सी में बाल आया, दूसरी में पत्थर निकला, तीसरी गस्सी में ससुराल से बुलावा आ गया कि जमाई राजा बहुत बीमार हैं, जल्दी से भेजो। तब माँ बोली कि साड़ी पहनकर ससुराल चली जा और सोने का टका पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में कोई भी मिले उनके पैर छूती जाइयो और उनका आशीर्वाद लेते जाइयो। सब लोग रास्ते में मिले और यही आशीर्वाद देते गए कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, तेरे भाइयों को सुख दे। परंतु किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुँचते ही दरवाजे पर छोटी नंद खड़ी थी। उसने उसके पैर छुए तो नंद ने कहा, सील हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। यह बात सुनकर उसने जो सोने का टका माँ ने दिया था वह खोल कर दे दिया। अंदर गई तो सासू ने कहा कि ऊपर मुंडेर है, वहाँ जाकर बैठ जाओ। जब वह ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है, तो वह रोने लगी, चिल्लाने लगी। उसकी सास दासियों से कहती है कि वह ऊपर पड़ी है, उसको बंधी हुई रोटियां दे आओ। इस प्रकार माह की तिल चौथ आई और बोली कि करवे ले लो भाइयों की प्यारी, करवे ले लो, दिन में चाँद उगाने वाली, करवे ले लो, ज़्यादा भूख वाली, करवे ले लो। तब वह चौथ माता को देख कर बोली कि तूने मेरा को उजाड़ा है तो तू ही सुधारेगी, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा कि पूस माता आएंगी, वह मेरे से बड़ी हैं, वही तेरे को सुहाग देंगी। इस प्रकार पूस माता भी आकर चली गई। माह की, फागुन की, चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, सावन की, भादों की सारी चौथ माता इस जवाब देती चली गई कि अगली चौथ माता आएंगी, उससे कहियो। बाद में आश्विन की चौथ माता आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ माता नाराज हैं, वही तेरा सुहाग देंगी, तब उसके पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह तो चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ माता आई और गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी, करवे ले ले, दिन में चाँद उगाने वाली, करवा ले ले, ज़्यादा भूख वाली, करवा ले ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तेरे को देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी, हत्यारनी, मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी है? तब वह बोली कि मेरे से बिगड़ी थी, तुम ही सुधारो, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तो चौथ माता खुश हो गई और आँख में से कागज निकाला, नाखूनों पर से मेहंदी, मांग से सिंदूर और चितली अंगूठी का छींटा दे दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तो वह बोली कि काहे का सोया, मेरे को तो 12 महीने हो गए, मेरे को तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का उज्जमन करो। तो उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी, खूब सारा चूरमा बनाया। दोनों पति पत्नी जीम कर चौपड़ खेलने लगे। नीचे से सासू जी ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह तो दोनों चौपड़ खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और देखकर बोली, क्या बात हुई? तो बहू बोली, मेरी चौथ माता टूटी हैं। और यह कहकर सासू जी के पैर छूने लगी और सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया। सबको चौथ का व्रत करना चाहिए, 13 चौथ करना, नहीं तो 4 करना, नहीं तो 2 चौथ, सब कोई करना। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना, मेरे को भी कहते सुनते सब परिवार को सुहाग देना। बोलो करवा चौथ मैया की जय।